स्वागत है आप सभी का। मैं हूं बाधी पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। शुरुआत करते हैं बिहार से। चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग का अब विपक्ष ने भी घेरने का काम किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीत रहे थे, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई। हमारे प्रत्याशियों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की। यह आयोग अब कैंसर की भूमिका निभा रहा है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, आज चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय बीजेपी का चीयर लीडर बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी सत्ता में आता है उसे संविधान के तहत काम करना चाहिए, न कि अपनी पार्टी के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर भी सरकार को घेरा और उन्होंने कंकड़ बाग में हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए राज्य में हर दिन गोलीबारी और अपहरण हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही। उन्होंने ये कहा, और हिरासत में पिटाई हो रही है, लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। वे केवल वही कर रहे हैं जो उनके खास लोग लिख कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठाते हुए दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम को खत्म करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नए चुनाव आयुक्त से उम्मीद जताई है कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, न कि किसी पार्टी के चेयरपर्सन के तौर पर फैसले लेंगे। चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है, वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, जो भी पॉइंटर क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करे, विपक्ष को सेटिस्फाई करे, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से जब मैच होता है तो 2 टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती है आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए। अंपायर तो दूर की बात है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह। लालू यादव और पप्पू यादव के मंगल पांडे के द्वारा इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इनके खड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि लालू यादव और पप्पू यादव के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ स्नान को लेकर काफी विवाद भरे बयान सामने आए हैं। लालू यादव और पप्पू यादव के इस विवादित बयान से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर किसान सम्मान और आम सभा को संबोधित करने हवाई अड्डे पहुंच रहे हैं। इसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री तथा श्रम संसाधन विभाग से प्रभारी मंत्री जिला भागलपुर से के संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा भवन में एक समीक्षात्मक बैठक भी आयोजित की गई। उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ स्नान को लेकर जमकर टिप्पणी की और उन पर वो खासकर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव जैसे लोगों को हिंदुत्व की भावना समझ में आ रही है और उनके विचार उनको मुबारक हो, लेकिन देश की जनता की भावना क्या है, यह महाकुंभ में पहुंची 53 करोड़ लोगों की संख्या ही बता रही है। देश क्या चाहता है, देश की संस्कृति और परंपरा क्या है, यह साफ तौर पर 53 करोड़ लोगों की संख्या से दिख रहा है। देश की भावना के विपरीत वक्तव्य जो भी देगा, जनता उसे नकारेगी। देखिए, यह इस प्रकार का बयान तो मैं यही कहूंगा कि नासमझी भरा बयान है। हालांकि ये सब बड़ा मृदराज लोग हैं, लेकिन जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में हमारा देश जीता है,
हमारे देश के सैकड़ों करोड़ लोग जीते और अभी तक 53 करोड़ लोगों से अधिक की संख्या में जाके लोगों ने उस पुण्य स्थान पे जो संगम है उस संगम में स्नान किया है। ऐसा मान्यता है सनातन परंपरा में, देश की संस्कृति में, कि हम यदि उस जगह पे जाके स्नान करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मंत्री जनक राम सहरसा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया और वहां रह रहे छात्रों से मुलाकात भी की। उन्होंने छात्रों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातचीत की और उन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि इस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने लक्ष्य पर फोकस करें और पढ़ाई के प्रति गंभीर रहें। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार उनके लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ उठाकर वे अपनी शिक्षा और करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो मैंने औचक निरीक्षण किया और अपने छात्रों से भाई के नाते बैठ करके क्या कमी कमजोरी रह गई है, कैसे दूर किया जा सके। तो मुझे लगा कि देखते ही जिस तरह से छात्रों के चेहरे पे मैं मुस्कान देख रहा हूँ, किसी प्रकार की कमी नहीं दिखी। हमने इनको आश्वस्त भी किया कि किसी प्रकार की अगर कमी हो तो बेधड़क बताइए। इस विभाग के मंत्री होने के नाते अगर मुझसे भी ऊपर डिप्टी सीएम साहब हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, उनसे भी मुझे आग्रह करके कुछ समाज के लिए, विद्यार्थी के लिए, छात्रावास के लिए लाना होगा तो निश्चित रूप से मैं ला करके ये समाज को ताकत देने का काम करूंगा। उसी क्षण में थोड़ा सा मैं आकर के अपने विद्यार्थियों को भाईचारा के रूप में बैठ करके बातों को आदान प्रदान किया। इस सरकार अच्छी पहल कर रही है, समाज के बच्चे आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर अब नगर निगम तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि नगर निगम पिछले 10 दिनों से हर वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत ग्रीन शहर क्लीन शहर अभियान चलाकर साफ सफाई करने का काम कर रहा है। साथ ही लोगों को भी अपने शहर को स्वच्छ रखने को लेकर जागरूक करने का काम कर रहा है, जिसको लेकर नगर निगम भागलपुर के सभागार में उपनगर आयुक्त, उप मेयर और सभी वार्ड के पार्षद मौजूद थे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उपनगर आयुक्त ने बताया कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। अभी माननीय पार्षद संघ के साथ यहाँ पे नगर निगम सभा कक्ष में आज बैठक बुलाई गई थी। आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी को एयरपोर्ट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, एक जन अभियान चलाने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि शहर में पिछले 10 दिनों से सभी वार्ड वाइज, सभी मेन सड़क चौराहे पे एक सफाई अभियान चलाई जा रही है और लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। और इससे आज का बैठक यही था कि एक आमंत्रण पत्र है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सूचना किया जाए और जो आयोजित बैठक है 24 तारीख को, उसको सफल आयोजन किया जा सके, इसी के बारे में। भागलपुर में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं अंग जनपद के मंजूषा कलाकार कौशल किशोर द्वारा एक खास पेंटिंग बनाई गई है। जीआई टैग वाले इस मंजूषा पेंटिंग में आज गैबीनाथ मंदिर, गंगाधाम, सुल्तानगंज में ही गंगा नदी पर बन रहे पुल और गांगेय डॉल्फिन सेंचुरी, कतरनी धान और सिल्क वर्म और बने कपड़े, जरदालू आम, कहलू गांव का थर्मल पावर प्लांट और पीर पैती का कोयले का नया कोल ब्लॉक, विक्रमशिला, बौद्ध महाविहार, बटेश्वरनाथ मंदिर, गंगा नदी पर बनने वाला कटेरा रेल पुल और विलुप्त हो रही गरुड़ की प्रजनन स्थली सेंचुरी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भागलपुर और अंतर्देशीय जल मार्ग को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि मंजूषा कलाकार ने बताया कि पिछले आम बजट में, इस बार के आम बजट में भी जो खास बिहार के भागलपुर को दिया गया है उसका भी चित्रण इसमें किया गया है। मंजूषा कलाकार कौशल ने बताया कि उनका पेंटिंग पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित है और उसका भी चित्रण किया गया है। मंजूषा कलाकार कौशल ने बताया कि उनका पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास तोहफा है और उनको समर्पित है।
फर्जी किसान बनकर धान की खरीद और बिक्री के मामले में मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष मिंटू देवी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लखीसराय व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद मामले में दोषी पाते हुए लखीसराय टाउन थाना को इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। समाज सेवी कमल किशोर सिंह ने वर्ष 2018 में फर्जीवाड़ा मामले को लेकर लखीसराय व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम कोर्ट में 9 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि वर्ष 2009 से 10 और वर्ष 2010 से 11 में मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष मिंटू देवी के पति विनोद कुमार उस समय साबिकपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष थे। विनोद कुमार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके षड्यंत्र के तहत गलत दस्तावेज तैयार कर अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम से धान की खरीद बिक्री कर सरकारी राशि का गबन किया था। वरीय प्रशासनिक अधिकारियों की जांच में यह मामला सत्य पाया गया है, जिसको लेकर कोर्ट ने लखीसराय टाउन थाना को आदेश दिया है कि चेयरमैन मिंटू देवी और उनके ससुर चुनचुन सिंह, देवर भावेश कुमार सिंह, देवर सुशील सिंह सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर सूचित करें। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इस मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव परिचालन क्षेत्र 4 जिलों मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा में इसका किया जाता है। जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वर्तमान अध्यक्षा मिंटू देवी के द्वारा वर्ष 2009-10 में लखीसराय जिला अंतर्गत साबिकपुर पैक्स के अंदर फर्जी किसान बन करके धान अधिप्राप्ति के मद में घोटाला किया गया है। इस संदर्भ में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते 74C18 के तहत व्यवहार न्यायालय में मामला दर्ज कराया। उसके आलोक में कोर्ट ने एक लंबी प्रक्रिया के तहत जांच किया। जांच में दोषी पाए गए, इनके विरुद्ध संज्ञान लिया गया। संज्ञान के बाद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। किसी भी समय इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बात करेंगे झारखंड की, जहां पे बेरमो में एक पुल के जर्जर हालत में मिलने की खबर प्रकाश में आई है। आपको बता दें कि बेरमो सीसीएल बीएंड के क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर बारीग्राम को संडे बाजार से जोड़ने वाला गोदो नाला नदी पर बना पुल काफी दिनों से जर्जर हालत में है। इस पुल से सैकड़ों लोग गांव से बोकारो, कोलियारी ऑफिस, करगली, फुसरो आते जाते हैं, लेकिन पुल की हालत इतनी खराब है कि उस पुल पर दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है। उस पुल से काफी समय से आवागमन करने वाले राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि बड़े बड़े वाहनों के आवागमन से भी पुल कमजोर हो रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पुल भी छोटा है। पुल के दोनों तरफ के गार्डवाल भी जर्जर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पुल की मरम्मत को लेकर प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। राहगीर दुर्घटना संभावित पुल से डरे डरे गुजरते हैं और आए दिन उस सड़क पुल पर दुर्घटना घटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं इसी को लेकर मीडिया से बात करते हुए सेफ्टी कमेटी मेंबर मनोज पासवान ने कहा कि 3 गांव को जोड़ने वाला पुल, जिससे हजारों मजदूरों और स्थानीय लोगों का उस पुल से आना जाना लगा रहता है, उस पुल की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रबंधन का इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रबंधन और ठेकेदार की मिलीभगत से पूर्व में इस पुल के नीचे एस्टीमेट बनाकर चेक डैम का निर्माण किया जाता है, फिर उस चेक डैम को ध्वस्त करने का भी एस्टीमेट बनाया जाता है, जिसकी हम निंदा विरोध करते हैं। इस पुल का मुद्दा कई बार हमने उठाया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर ही बात को टाल दिया जाता है। रुक कर दें मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अब हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जारी नियम अतिथि शिक्षकों पर भी लागू कर दिए हैं, जिससे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये याचिका अतिथि शिक्षक प्रियंका उपाध्याय, पुष्पा चतुर्वेदी सहित अन्य 13 लोगों ने लगाई थी। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच
ने मामले की सुनवाई की थी और 23 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश शासन ने अतिथि विद्वानों की नियुक्ति को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसे आधार बनाते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एक तरफ तो जो अतिथि विद्वान पहले से कार्यरत है उन्हें यथावत रखा जाए, लेकिन फैलन आउट अतिथि विद्वानों को बिना पीएचडी के रेगुलर नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट के सामने पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि 2023 के दिशा निर्देश की कंडिका 10.4 अवैध और भेदभावपूर्ण है। सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता के पहले की है, इसलिए बिना पीएचडी वाले अतिथि विद्वानों को रेगुलर नहीं रखना न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया है, बल्कि गलत भी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा कि अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। सहारनपुर एक शादी में शामिल होने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन की पुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होने जा रहे सहारनपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और अखिलेश यादव ने कुंभ मेले से लेकर वक्फ संशोधन और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटनाओं को लेकर भी सरकार को घेरा है। इसी के साथ उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर जीत का दावा भी किया है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए किसान को क्या मिला? क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनकी कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीजें क्या किसान को मिल रही हैं? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। चंदौली में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खबर जनपद चंदौली की है, जहां थानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महराई गांव से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हमलावर ने आपसी विवाद और शराब के नशे में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक की हत्या और एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मंगलवार की देर रात घटी इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से नाराज लोगों ने हमलावर को पकड़कर जमकर पीटा और अधमरा कर डाला। सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की फोर्स और एसपी चंदौली पहुंचकर मौके का मुआयना कर आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गए। आपको बता दें कि महराई गांव में आपसी विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के 2 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। वारदात में 18 वर्षीय चंदन बिंद की मौत हो गई है। वहीं विजय बिंद गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना से नाराज लोगों ने हमलावर युवक सोनू को पकड़कर पीट कर उसको अधमरा कर दिया है। इस संबंध में एसपी ने बताया कि आपसी विवाद और शराब पीने के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दानापुर थाना क्षेत्र में लगभग 6:15 के आसपास दो पक्षों का आपस में विवाद हुआ। ये दोनों जो जानकारी मिल रही है, दोनों पक्ष शराब के नशे में थे और उसके बाद में इनमें आपस में किसी कारण झड़प हुई। उसके बाद में 2 व्यक्ति इसमें चोटिल हुए। उसको परिवार द्वारा ही उस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है। उसका नाम चंदन बिंद है और जो दूसरा व्यक्ति है दिलीप, वो चोटिल अवस्था में, उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही साथ जिस व्यक्ति द्वारा ये जो पता चल रहा है, जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको भी चोट है, उसको भी हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मैनपुरी में डोमिनोज एक बार सुर्खियों में आ गया है। इस बार एक आदमी के द्वारा एक ऑर्डर किए जाने पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हुए बताया गया कि उसने वेज पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन उसे नॉन-वेज पिज्जा भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के डीएन नगर का है। यहाँ के रहने वाले सुधीर चौहान का आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय पिज्जा अपनी नियत
समय पर देकर चला गया। पिज्जा खाते समय उनको वेज पिज्जा में नॉनवेज होने का शक पैदा हुआ, जिसके बाद उन्होंने डोमिनोज की शाखा से संपर्क किया तो पिज्जा कर्मचारियों ने उन्हें शॉप पर आने को कहा। सुधीर के अनुसार जब वह पिज्जा शॉप पर गए तो कर्मचारियों ने उनसे बहस की, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना कोतवाली में भी की है। पुलिस ने उन्हें खाद्य विभाग में जाने की सलाह दी, जिसके बाद दूसरे दिन सुधीर चौहान ने जिला खाद्य एवं रसद ऑफिस में पूरे प्रकरण की शिकायत की और शिकायत मिलने के बाद तुरंत ही खाद्य अधिकारी डॉक्टर श्वेता सैनी ने अपनी पूरी टीम के साथ डोमिनोज पिज्जा शॉप पर पहुंचकर पूछताछ और जांच शुरू कर दी। टीम के कुछ सैंपल भी भरवाए हैं। डॉक्टर श्वेता सैनी का कहना है कि अभी सैंपल की जांच करवाई जा रही है, रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं मैनपुरी डोमिनोज पिज्जा शॉप की शाखा के ऑनर अभिषेक चौहान का कहना है कि सारे आरोप गलत हैं और जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। इनकी शिकायत हमें कार्यालय में प्राप्त हुई थी, ये खुद भी आए थे, तो वहाँ पर इनके द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया है कि इन्होंने वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जिसमें इनका संदेह है कि उसमें नॉन वेज का पीस पाया गया है खाते समय। तो टीम के साथ हम यहाँ पर जांच के लिए आए हैं डोमिनोज के आउटलेट पर ही, और जांच के दौरान तो बाइफर्केशन इन लोगों का है किचन में अपना वेज और नॉन वेज का। तो प्रथम दृष्टि तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई, लेकिन फिर भी क्वालिटी पैरामीटर्स की जांच के लिए हमने सेम क्वालिटी के पिज़्ज़ा का एक सैंपल हम यहाँ पे ड्रॉ करा रहे हैं और लैब को जांच के लिए भेजेंगे, और लैब से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उन्होंने ये गलत आरोप लगाया मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। उनको मैंने वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उन्होंने वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उनके पास वेज पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ है। उसके बाद फूड इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शन करने आई हुई है, उन्होंने सारा सब कुछ देखा है, सारा सब कुछ चेक किया है, उसमें कुछ भी नहीं पाया गया इस तरीके का, वेज पिज़्ज़ा ही पाया गया। फिर भी उन्होंने सैंपलिंग के लिए हमारा एक पिज़्ज़ा लिया है, इसकी वो जांच करने के लिए ले गए। आने वाले समय में जांच करके मुझे बताते हैं, क्वालिटी टीम करके जांच करके देती है, फिर क्या होता है। फिर कन्नौज के छिबरा मऊ में एक छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कन्नौज के छिबरा मऊ विकासखंड क्षेत्र के सिकंदरपुर जीटी रोड पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत करने पर एपीएन के रिपोर्टर को धमकी दी जा रही है। शासन द्वारा 9 बजे सुबह विद्यालय खुलने का समय है और 3 बजे छुट्टी करने का समय है। इसको लेकर सोमवार को 11 बजे तक जब विद्यालय में कोई भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने नहीं आया तो मोहल्ले के एक सभासद ने पत्रकार को सूचना दी। उसके बाद कवरेज के लिए एपीएन न्यूज की टीम विद्यालय पहुंची तो वहां पर कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं था। विद्यालय में सिर्फ 4th क्लास के एक कर्मचारी मौजूद था। उसने बच्चों को लाइन में लगाकर प्रेयर करवाकर पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया था, जिसको लेकर एपीएन न्यूज संवाददाता दिलीप कश्यप ने प्रमुखता से पूरी खबर को दिखाया। उसके बाद छिबरा मऊ खंड शिक्षा अधिकारी आनंद द्विवेदी ने मामले को प्रमुखता से संज्ञान में लिया है और जांच की रिपोर्ट अधिकारियों को भेजकर कार्यवाही करना और प्रधान अध्यापक को स्पष्टीकरण नोटिस भेजा है और कार्यवाही का भरोसा भी दिया है। उसके बाद दूसरे दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने फोन द्वारा एपीएन न्यूज के पत्रकार को खबर चलाने पर मुकदमा लगाने की धमकी भी दे डाली है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धमकी के बाद एपीएन न्यूज के संवाददाता ने तुरंत छिबरा मऊ खंड शिक्षा अधिकारी आनंद द्विवेदी को मामले से अवगत कराया। अब लापरवाह शिक्षक की शिकायत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।